चरणों में
सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप ही मिलाते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। तो रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को बलवान बना दे, निर्धन को धनवान गुरु। निर्मल को बलवान बना दे, निर्धन को धनवान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान करो वरदान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान करो वरदान प्रभु, ज्ञान करो वरदान प्रभु। सब धरती का गम करूं, लेखनी सब बनवाए। सात समंदर की शाही करूं, पर गुरुकुल लिखो न जाए। तो हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव, जय माता। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल।
राधा जी के सिंह सिंह नाचे कान्हा जमुना तीरे राधा जी के सिंह सिंह नाचे कान्हा जमुना तीरे वो पीतांबर धारी हर वो पीतांबर धारी हर वो सबके मन की धीरे गोविंद हरिद्वार से पधारे हैं। प्रोफेसर भटनागर जी का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ। वैसे वो फिजिक्स में मास्टर डिग्री है इनकी, मास्टर ऑफ साइंस LLB की डिग्री तैयार करते हैं। लेकिन 1969 में गुरु जी से मिले पहली बार, गुरु जी से इनिशिएट हुए, गुरु जी से मतलब दीक्षा ली, बाद में गुरु जी के मार्गदर्शन में काम करते रहते थे। 1988 में उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पित कर दिया। सांकेतिक हरिद्वार आश्रम में हमेशा के लिए पधारे। तो वहाँ के उसके बाद पर हम इसमें का काम करते रहते हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या जो हमारे सांकेतिक उनके हत्यार के जो हेड है, उनके साथ विश्व भर में कई कंट्रीज में उन्होंने भ्रमण किया है, कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। विदेश में जितने भी अश्वमेघ के हुए शायद सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि कई अश्वमेघ में इनके अंडर में मेरे काम करने का मुझे मौका मिला है। और भारत में कई यूनिवर्सिटी में, भारत के बाहर भी कई यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ मंत्रास, साइंस ऑफ यज्ञ एंड ऑल अदर डिफरेंट टॉपिक्स पे उनके काफ़ी सेमिनार और वर्कशॉप हो चुके हैं। और कई जगह पर उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स दिए हैं। और हमारे बीच पधारे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आइए नमस्ते भी करें। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ उपस्थित हमारे आत्मीय परिजन आदि शक्ति गायत्री, प्राचीनतम शक्ति गायत्री, ठीक उसी तरीके से जैसे एक छोटा सा बरगद का बीज होता है और जब वो जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके बाद जब वो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है तो एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने जैसे एक नहीं सैकड़ों बीज पैदा करता हुआ चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर कभी आपका गौमुख जाने का सौभाग्य मिला हो, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है
बहुत छोटा सा छेद है, 6 फुट बाई 4 फुट का। वहाँ से गंगा की धार निकलती है और निकलने के बाद जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो न जाने कितनी नदियाँ उसमें अपने अस्तित्व को मिटाती हुई चली जाती हैं। यहाँ तक कि जब तक वो गंगा सागर में जाकर समुद्र में विलीन नहीं होती तब तक वो नदी गंगा ही कहलाती है। ठीक इसी तरीके से ये हमारी गायत्री आदि शक्ति है। गायत्री मंत्र दिखने में छोटा है लेकिन ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराएं इसमें भरी पड़ी हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पाणिनि का विज्ञान बहुत छोटा है लेकिन बड़ा विशाल है। इस विज्ञान के 8वें अध्याय के अंदर ये कहा गया है कि भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया था तो उसमें से सिर्फ 14 शब्द मिले थे और उन्हीं 14 शब्दों का जो विस्तार हुआ वो इतना होता चला गया कि आज जो हमको देव संस्कृति दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति दिखाई देती है, वो सब इन्हीं 14 सूत्रों से निकली हुई। ये मैं गायत्री का ज्ञान और विज्ञान आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं, पुराण की कथा आती है कि विष्णु जी की नाभि में से कमल निकला था और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ निगाह उठाकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा मैं अकेला हूँ, मैं अकेला क्या कर पाऊँगा और किस तरीके से मैं अपने आप को अनेक बना लूँ, एको हम बहुश्यामी। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि किसी मंत्र का जाप करना चाहिए और जो उन्होंने उन शब्दों को जोड़ा तो वो कोई और नहीं बल्कि गायत्री मंत्र था। और उसको जोड़ने के बाद उन्होंने जो तपस्या करी, तपस्या करने के बाद ये सारी सृष्टि जो आपको दिखाई देती है, जिसमें 84 लाख योनियाँ हैं, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, सारी योनियाँ बनाकर रख दी। अब योनियाँ बनाने वाला काम, किसी चीज़ को बनाने का काम किसका होता है? विज्ञान का होता है। ये विज्ञान उस समय, हाँ आज का विज्ञान तो मनुष्य का क्लोन भी नहीं बना पाता है, लेकिन उस समय के विज्ञान ने सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया और ऐसा निर्माण किया था कि उसको देखने के बाद ब्रह्मा जी के मन में ये आया कि मैंने विज्ञान तो बना दिया, लेकिन अगर इसको ज्ञान नहीं दिया तो कहीं ये विज्ञान सारी की सारी सृष्टि को किसी दूसरे रास्ते पर न ले जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर से तपस्या की और तपस्या करने के बाद उनको जो ज्ञान आया उसमें उन्होंने अपने एक एक मुख से चारों वेदों की रचना कर दी। जिसमें ये 4 वेद जो हुए हैं ये ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकल कर आए हैं। इसमें एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। ये क्या है? ये हमारा गायत्री वाला पक्ष है और जो विज्ञान का पक्ष था ये हमारा सावित्री वाला पक्ष है। सावित्री और गायत्री ये दोनों कहाँ से निकल कर आई हैं? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत ब्रह्मा जी है और यही ब्रह्मा जी के 4 मुख से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक एक चरण से एक एक वेद निकलता चला गया। वेद क्या है? वेद समूचा ज्ञान है। उसमें विज्ञान भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें संगीत भी है, उसमें राजनीति भी है, सारी की सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने के लिए जर्मनी से मैक्स मुलर आया था और उसने इन वेदों का अध्ययन करने का बहुत प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया और लगभग 15 वर्ष या 17 वर्ष वो भारतवर्ष में रहा था और भारतवर्ष में रहने के बाद वो एक वेद यहाँ से ले गया था और ले जाने के बाद सबसे पहले उसने उस वेद का भाष्यांतर किया अपनी जर्मनी भाषा में और उसी जर्मनी भाषा में भाष्यांतर करने के बाद विज्ञान का विकास हुआ। आप देखते हैं ये सारा वेद जो कुछ है उसमें हमें नहीं मालूम कि आज का विज्ञान कितना पहुंच गया है, लेकिन सारा का सारा विज्ञान इस वेदों के अंदर छुपा पड़ा है।
हम शायद उस विज्ञान की तरफ पहुंच भी नहीं पाए। एंटी मैटर और ये सारी चीज़ें हम पहुंच भी नहीं पाए। अगर उसको पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आज का विज्ञान उसके सामने में बड़ा मौना है, बड़ा छोटा है। इतना सारा ज्ञान और विज्ञान किस में भरा पड़ा है? सिर्फ गायत्री मंत्र में भरा पड़ा है। हम इसको सिर्फ एक चीज़ से अपनाना चाहते हैं, हम इसका व्यवहारिक पक्ष देते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी, इसका ज्ञान पक्ष हम समझ नहीं पाए। हम तो ये है कि बस गायत्री मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, बस यही हमारे दिमाग में आता है। गायत्री मंत्र की माला जप लीजिए, बस इससे सब कुछ हो जाता है। ये क्या है? ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। और व्यवहारिक पक्ष में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका तत्व ज्ञान, उसकी थ्योरी ये हमारे पास बिल्कुल कोई है। जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं जानेंगे तब तक व्यवहारिक पक्ष कुछ कर पाएगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। हम ये चाहें कि हम बगैर थ्योरी के जाने हुए और बगैर जानकारी के लिए हुए हम सिर्फ एक काम कर दें कि ऑपरेशन थिएटर में जाएं तो ऑपरेशन कर लेंगे। भाई साहब, बगैर थ्योरी के पढ़े हुए आप ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, थ्योरी की भी पड़ती है और प्रैक्टिकल की भी पड़ती है। थ्योरी भी आवश्यक है और प्रैक्टिकल भी आवश्यक है। और जब तक हम इसका व्यवहारिक पक्ष रखेंगे पास में तो आधा काम हुआ। जब तक हम इसका ज्ञान का पक्ष रखेंगे, तत्व ज्ञान नहीं रखेंगे, तब भी आधा पक्ष। दोनों को जोड़ कर चलना चाहिए। गायत्री का तत्व ज्ञान कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। गायत्री के तत्व ज्ञान को इस धरती पर जो लेकर आया उस महामानव का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो गायत्री जो लुप्त हो चुकी थी, और वो गायत्री जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर कोई गायत्री मंत्र सुन ले तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए, उसी गायत्री मंत्र को उन्होंने जन जन तक पहुँचा दिया। न केवल जन जन तक पहुँचा दिया, बल्कि इस गायत्री को वेद माता से बढ़ाकर देव माता से उठाकर विश्व माता तक बना दिया है। मित्रों, गायत्री की शक्ति इतनी सुलभ है कि अगर इसका तत्व ज्ञान और इसका व्यवहारिक पक्ष आज मनुष्य जान ले तो मनुष्य इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें प्राप्त करता हुआ चला जा सकता है। इतनी चीज़ें जिसकी आप कल्पना कभी जीवन में कर ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें इससे उपलब्ध हो जाती हैं, हो जाती हैं। मित्रों, भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं और भगवान की बहुत सारी कृतियाँ भी हैं। भगवान ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई, जिसमें कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जो हमारे अनुकूल हैं और कुछ कृतियाँ ऐसी हैं जो हमारे प्रतिकूल हैं। ब्रह्मा जी ने इस दुनिया में मनुष्य को भी बनाया है, पशु को भी बनाया है, पक्षी को भी बनाया है, कीड़े मकोड़ों को भी बनाया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अनुकूल हैं। अनुकूल जो चीज़ होती है वो हमारी सहायता करती है और हमको आगे बढ़ने में साहस देती है। कोई हवा अगर हमारे अनुकूल होती है तो हमको चलना आसान हो जाता है, कोई हवा अगर प्रतिकूल होती है तो हमको चलना मुश्किल हो जाता है। इन सारी कृतियों में उन्होंने गाय भी बनाई है, घोड़ा भी बनाया है, शेर भी बनाया है, हाथी भी बनाया है, सांप भी बनाया है, बिच्छू भी बनाया है। लेकिन ये विवेक भी दिया है कि आप हाथी को घर में नहीं पाल सकते, आप शेर को, चीते को घर में नहीं पाल सकते, आप कुत्ते को पाल सकते हैं, बिल्ली को पाल सकते हैं, गाय को पाल सकते हैं। ये विवेक भी दिया है। ये सब क्या है? ये हमारे अनुकूल है। गाय हमारे अनुकूल है, घोड़ा हमारे अनुकूल है और कुत्ता हमारे अनुकूल है। लेकिन सांप नहीं, सांप हमारे अनुकूल नहीं है, सांप हमारे प्रतिकूल है, बिच्छू हमारे प्रतिकूल है। इसलिए जो अनुकूल है उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे उपयोग की हैं, बहुत सारी नहीं हैं जो हमारे उपयोग की नहीं हैं। इसी तरीके से बहुत सारी शक्तियाँ हैं भगवान की, और वो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें से कुछ हमारे अनुकूल हैं और कुछ हमारे प्रतिकूल हैं। ये जो शक्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी शक्ति है? जिसको आप तूफान कहते हैं, जिसको आप आंधी कहते हैं, जिसको आप भूकंप कहते हैं, जिसको आप सुनामी कहते हैं, जिसको आप अतिवृष्टि कहते हैं, जिसको आप अनावृष्टि, ये सब क्या हैं? ये भी सब भगवान की शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर कहीं तूफान आ जाए तो आदमी ताई कर देता है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे प्रतिकूल है। कहीं
जाए, तूफान आ जाए, वो क्या है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे प्रतिकूल है। कहीं टिड्डी दल आ जाए तो टिड्डी दल आता है तो हमारी सारी फसल को नुकसान करता हुआ चला जाता है। ये सब क्या है, ये हमारे प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल कौन सी है? बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमारे अनुकूल हैं, लेकिन उन शक्तियों का नामकरण करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्थूल हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो सूक्ष्म हैं। स्थूल को स्थूल से पकड़ सकते हैं। हमारा हाथ स्थूल है, हम हाथ स्थूल से माइक को पकड़ सकते हैं क्योंकि माइक भी स्थूल है। हमारा हाथ स्थूल है, हम हाथ से पेन को पकड़ सकते हैं, पेन हमारा स्थूल है। रोटी स्थूल है, चुमटे से रोटी को पकड़ सकते हैं, साहब वो भी स्थूल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि साहब हम हवा को पकड़ लेंगे हाथ से, नहीं भाई साहब, हवा तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हवा तो सूक्ष्म है, आप कैसे पकड़ लेंगे उसको? आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। नहीं साहब हम आत्मा को पकड़ लेंगे हाथ से, नहीं भाई साहब, आत्मा को पकड़ नहीं सकते, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, कैसे उसको पकड़ सकते हैं? सूक्ष्म को पकड़ने के लिए सूक्ष्म चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और सूक्ष्म चीज़ें कौन सी होती हैं? बस सूक्ष्म चीज़ें वो होती हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे योगियों ने शोध करके निकाली थी। ऐसा नहीं है कि विज्ञान पहले नहीं था, विज्ञान पहले भी था और बिजली पहले भी थी, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था। आज के समय में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने उसका उपयोग करना बता दिया। सारी चीज़ें पहले भी थी, इसीलिए वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों को रिसर्चर कहते हैं। री माने फिर से, सर्चर माने खोज कर लिया, फिर से खोज करके ला के रख दी। यानी वो चीज़ हमारी मौजूद थी इस पृथ्वी के अंदर, लेकिन उसको खोज करके उन्होंने हमारे सामने ला कर रखा। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने और हमारे आध्यात्म वैज्ञानिकों ने, योगियों ने बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनका नामकरण किया। जैसे निर्माण की शक्ति का नाम उन्होंने ब्रह्मा दे दिया, पालन करने वाली शक्ति का नाम उन्होंने विष्णु दे दिया, संहार करने वाली शक्ति का नाम उन्होंने शिव दे दिया, और रिद्धि और सिद्धि की शक्ति का नाम उन्होंने गणेश दे दिया, युद्ध की शक्ति का नाम उन्होंने दुर्गा दे दिया, और बल की शक्ति का नाम उन्होंने काली दे दिया। ये शक्तियाँ हैं, ये सब सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तो इनका नामकरण किसने किया? नामकरण किया हमारे ऋषियों ने, हमारे अध्यात्म वैज्ञानिकों ने। मित्रों, ये सारी शक्तियाँ कैसी हैं? ये सारी शक्तियाँ अनुकूल हैं मनुष्य की, और इसीलिए मनुष्य इनको चाहता है ये हमारे पास आ जाएं, हमको देती हुई चली जाएं। धन की शक्ति का नाम लक्ष्मी दिया कि साहब हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, हम रिद्धि और सिद्धि की उपासना करते हैं, हम गणेश की उपासना करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु की उपासना करते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब वो शक्तियाँ हैं जो हमारे अनुकूल हैं और हम ये चाहते हैं हमारे साथ रहें। और जो प्रतिकूल हैं उनको कौन चाहता है? आप चाहेंगे कि भूकंप हमारे साथ आता रहे, या तूफान हमारे साथ आए, या आंधी हमारे साथ आए, या दुर्घटना? हम ये नहीं चाहते। इसलिए अनुकूल शक्तियों को सब चाहते हैं। मित्रों, जिस तरीके से पौधों के अंदर तुलसी सबसे श्रेष्ठ पौधा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी पत्ती से लेकर मंजरी तक और इसकी तने से लेकर इसकी जड़ तक बड़ी उपयोगी होती है। और एक विशेषता है तुलसी की कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बाकी कोई और नहीं देता। पेड़ तो देता है ही, पीपल का पेड़ एक ऐसा है जो देव योनि का पेड़ माना जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पौधों में सबसे श्रेष्ठ पौधा कौन सा माना जाता है? तुलसी का माना जाता है। पशुओं में सबसे श्रेष्ठ पशु कौन सा माना जाता है? गाय मानी जाती है, इसीलिए गौ माता कही जाती है। नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा मानी जाती है। इसी प्रकार से मित्रों, सब शक्तियों में जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है और जो सबसे सुलभ शक्ति है, उस शक्ति का नाम गायत्री है। गायत्री क्या है? सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सुलभ शक्ति है। ये क्या क्या देती है? ये बहुत सारी चीज़ें देती है। ह्रीं श्रीं क्लीं, ये 3 प्रकार की चीज़ें देती हैं। आज हम धन के पीछे पागल रहते हैं, हाँ हमारे पास पैसा आ जाए, ये कौन देती है? ये गायत्री देती है। ये इनका मतलब धन, इनका मतलब ऐश्वर्य, इनका मतलब ये सारी सुख सुविधा के साधन। ये कौन देती है? ये हमारी गायत्री देती है।
श्रृंग का मतलब क्या है? श्रृंग का मतलब एक चीज है जिसको आप ज्ञान कहते हैं। ज्ञान देती है, हाँ ज्ञान भी देती है। ज्ञान से क्या होता है? प्रतिभा होती है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अपना जीवन श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाता है, हमारी प्रतिभा बढ़ती है, हमारा इस समाज के अंदर रुतबा बढ़ता है। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ बहुत आसान है जो गायत्री दे देती है। कौन सी शक्ति है? बल देती है, साहस देती है, शक्ति देती है। ये कौन देती है? ये गायत्री देती है। यानी तीनों चीज़ें देती हुई चली जाती है। क्लीं श्रीं क्लीं यानी ज्ञान भी देती है और पैसा भी देती है और साहस भी देती है और बल भी देती है। ये सारी चीज़ें देने वाली एक ही शक्ति है जिसका नाम है गायत्री। और बाकी क्या है? बाकी सब इसकी धाराएं हैं। ये सब धाराएं हैं। जैसे बीज एक होता है ना, छोटा सा बीज, मैंने आपको बताया। ये सब क्या है? बीज से जब बड़ा होता है पौधा तो उसकी बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। शाखाएं निकल आती हैं और वो शाखाओं के नाम क्या रख दिए गए? शाखाओं का नाम रख दिया गया लक्ष्मी, शाखा का नाम रख दिया गया सरस्वती, काली, दुर्गा। ये सब क्या है? ये सब शाखाओं के नाम हैं। आप अगर ये शक्ति है और इस शक्ति को जिस रूप में चाहें आप पूछ सकते हैं। आपको धन की आवश्यकता होती है, ये लक्ष्मी के रूप में आ जाती है। आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है, ये सरस्वती के रूप में आ जाती है। आपको बल की आवश्यकता होती है तो ये दुर्गा के रूप में आ जाती है। आपको युद्ध की जरूरत पड़ती है तो ये काली और दुर्गा के रूप में आ जाती है। ये सारी शक्तियाँ हैं जो बदलती रहती हैं। जैसे विज्ञान भी कहता है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से तो मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत हमारा गायत्री, लेकिन इससे सारी शाखाएं निकल कर आती हैं। अब होता क्या है? मध्यकालीन युग के अंदर थोड़ा सा इस तरीके से हमारे शास्त्रों में हेर फेर कर दिया गया कि गायत्री को लुप्त कर दिया गया। जो बीज था उसको लुप्त कर दिया गया और तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए कि सब गायत्री को अमुक पढ़ सकता है, गायत्री को अमुक नहीं पढ़ सकता, गायत्री को ये जप सकता है, गायत्री को ये नहीं जप सकता। हमारे परम पूज्य आचार्य जी ने जब इसको पूरी तरीके से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने सबसे पहली पुस्तक एक लिखी और उस पुस्तक का नाम था, उन्होंने लिखा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु। जब उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित करी तो मथुरा के और आसपास के सभी ब्राह्मण लोगों के पास जब वो पुस्तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि देखो हम कह ही रहे थे ना कि गायत्री को ब्राह्मण को ही जपना चाहिए, आप सबको नहीं दे सकते। हम तो कह रहे थे वही बात आचार्य जी ने लिख कर रखी। तो आचार्य जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा अरे मैं कहना कुछ चाह रहा था और इन्होंने समझ कुछ लिया उसी तरह से। तो उन्होंने उस पुस्तक का टाइटल बदल दिया और टाइटल बदलने के बाद उस पुस्तक का टाइटल लिखा गायत्री कामधेनु। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक चीज़ आया, अब तो मैं क्या नहीं से हार मानूं, नहीं मैं हार नहीं मानता। तब उन्होंने तीसरी बार उस पुस्तक का टाइटल बदला। टाइटल बदलने के बाद उन्होंने लिखा गायत्री ब्राह्मण की ही कामधेनु, ब्राह्मण की ही कामधेनु। फिर उन्होंने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करी। उन्होंने कहा ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। ये सारी चीज़ें कर्मों से बनती हैं। अगर कर्म जिसका श्रेष्ठ होगा तो वो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण के 3 काम होते हैं। ब्राह्मण का पहला काम होता है कि वो विद्या को अर्जित करे और विद्या को दूसरे लोगों को बांटे, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है वो अपने चरित्र को बढ़ाए और दूसरों के चरित्र को ऊंचा उठाने का काम करे। और तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है कि वो दान दे और दूसरों से दान दिलवाए। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण आचरण से होता है। ब्राह्मण खाली वैसे ही नहीं है कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, हम कौन, हम साहब तिवारी और हम कौन से तिवारी और ये तिवारी, छोटे तिवारी और बड़े तिवारी नहीं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाला, ब्रह्म का मतलब श्रेष्ठ, ब्रह्म का मतलब उच्च, उत्कृष्टता का आचरण करने वाला व्यक्ति। उनमें का जो उत्कृष्टता का आचरण करता है वो ब्राह्मण है। और इसीलिए गायत्री जो है सबकी है। गायत्री सबकी है। गायत्री किसी विशेष संप्रदाय की नहीं है, गायत्री किसी विशेष वर्ग की नहीं है, गायत्री सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। गायत्री किसकी है? गायत्री सबकी है। जैसे सूर्य सबके लिए है, सूर्य की रोशनी
तो गायत्री क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि गायत्री का देवता कौन है मालूम है आपको? गायत्री का देवता सविता देवता है, सूर्य देवता है, और एकमात्र ऐसा देवता जो हमको दिखाई देता है, बाकी कोई देवता दिखाई देता है नहीं, दिखाई देता है, सिर्फ सूर्य दिखाई देता है। और सूर्य किसी के साथ भेदभाव करता है नहीं साहब, हम ब्राह्मणों को निकलेंगे और शूद्रों को नहीं निकलेंगे, हम गरीबों को नहीं निकलेंगे और अमीरों को निकलेंगे, हम कनाडा में निकलेंगे, अमेरिका में नहीं निकलेंगे, ऐसा करता है नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य पर सबका अधिकार है, इसी प्रकार से गायत्री पर भी सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, सब जप सकते हैं गायत्री। और क्या करना पड़ेगा? उनको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, अपने आचरण को उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा, आचरण को उसी के अनुसार ढालना पड़ेगा, और फिर इससे इतनी शक्तियाँ मिलती हुई चली जाएंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अथर्ववेद के अंदर मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी तुजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा विचित ब्रह्म लोकम। यानी ये 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक चीजें देती हुई चली जाती है। इतना देती है, इतना देती है, आयु भी देती है, प्राण भी देती है। प्राण का मतलब क्या है? प्राण तो सब हमारे लिए नहीं, वैसा प्राण ऐसे नहीं होते। प्राण कौन होता है? प्राण वो होता है जो जीवट होता है, प्राण वो होता है जो अकेले जाता है और जीत कर आता है। प्राणवान व्यक्ति वो होता है जो अकेला खड़ा होता है और इतिहास रचकर इतिहास को रच देता है। आयु का मतलब ये नहीं है कि साहब हम जी रहे हैं तो 100 वर्ष जिएंगे और 200 वर्ष जिएंगे, नहीं साहब, वो जिंदगी किस काम की, तो किसी काम के लिए नहीं आ सके जिसका हम नियोजन ना कर सकें। हम बगैर किसी उद्देश्य की जिंदगी जी रहे हैं, खाने पीने और बच्चे पैदा करने में सारी जिंदगी को नष्ट करते चले जा रहे हैं। जिंदगी कौन सी होनी चाहिए? जिंदगी होनी चाहिए जो उद्देश्य के लिए जी जाती है। विवेकानंद ने 39 वर्ष जिया था, लेकिन एक इतिहास रच दिया था। 39 वर्ष तो जिए थे वो, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके गुणों को आज व्यक्ति याद कर रहा है ना। वो मर गए नहीं, मरे नहीं है, वो जिंदा है। आज हमारे हृदय में भी जिंदा है, आपके हृदय में भी जिंदा है, उनके किए गए कर्म आज भी जिंदा है। भगवान राम को मरे हुए कितने साल हो गए साहब, हजारों वर्ष हो गए, लेकिन राम जिंदा है। हाँ जिंदा है, आज हमारे आपके हृदय के अंदर जिंदा है। ये क्या है? आयु वो होती है। वरना आप देखिए, परिवार में हमारे दादाजी का नाम कोई जानता है नहीं साहब, पर बाबा का नाम कोई जानता है? 2 पीढ़ी के बाद नाम भी भूल जाते हैं सब। कौन है? हमें शक्ल याद नहीं भाई साहब, ना हमें शक्ल याद है, ना उनके काम याद है, ना उनका नाम याद है। आप जरा आज नौजवान पीढ़ी से पूछ तो लीजिए कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या है, आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, तो वो आए बाएँ करेंगे, भाई साहब हमें तो नहीं मालूम नाम साहब क्या है, किसका नाम है। ये सब क्या है? क्यों? क्योंकि उनका गायत्री से साक्षात्कार नहीं है। गायत्री क्या करती है? आयुमान बना देती है। उसकी आयु अमृत की तरीके से इतिहास के कुंडों में अमल करती जाती है। प्राणवान कौन होता है? जो अकेला खड़ा होता है, अकेला खड़ा होकर संघर्ष लेता है। कैसे? भाई साहब प्राणवान का तो कहते हैं साहब हम भी हैं, हम देखिए सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अच्छा तो देखिए, आप लोहार की धौकनी देखी है ना कभी? लोहार की धौकनी क्या करती है? वो भी सांस लेती है, वो भी सांस छोड़ती है। तो क्या वो जीवित है? नहीं, वो जीवित नहीं है, वो तो वैसे ही है, मरी हुई सी। और नहीं साहब हम खाते भी हैं और शौच भी जाते हैं, तो हम प्राणवान हैं? नहीं सर, ऐसा प्राणवान किस काम का? आपने आटा पीसने वाली चक्की देखी है ना, वो खाती भी है और चक्की भी करती है, निकालती भी है, तो क्या वो प्राणवान है? नहीं। प्राणवान कौन होता है? प्राणवान वो होता है जो अकेला खड़ा होता है। मालूम है आपको 96 पॉइंट का मोहनदास करमचंद गांधी जब अदालत में वकालत करने के लिए गया था तो वकालत नहीं कर पाया था, पैर कांप रहे थे और वो वकील ने उससे अपनी फीस वापस मांग ली थी। लेकिन वही मोहनदास करमचंद गांधी जब आदर्शों को, सिद्धांतों को जीवन में उतार कर खड़ा हुआ तो अंग्रेज लोग ये कहते थे कि इस आँख से आँख मिलाकर बात मत करना। ना जाने इसकी आँखों में कौन सा जादू है कि ये अपनी बात को मनवा लेता है। कि किसकी शक्ति थी? ये प्राण की शक्ति थी। किसकी शक्ति थी? वो एक ही चीज़ कहते थे। क्या कहते थे? रघुकुल ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। कहते थे नहीं कहते? रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। बस यही गायत्री मंत्र क्या है? सबको सम्मति दे भाई,
सबको सद्बुद्धि दी, और वही उन्होंने सत्य को और अहिंसा को जीवन में उतार लिया था। और उनकी शक्ति कैसी हो गई थी, 96 कौन के महात्मा गांधी की धोती पहनकर हाउस ऑफ कॉमन्स में घुस गया था। देखिए क्या है ये प्राणवान। प्राणवान कौन की? वो अहिल्याबाई का नाम सुना है ना, होलकर की रानी अहिल्याबाई कैसी प्राणवान थी, ऐसी प्राणवान थी कि अकेले उसने सारे शत्रुओं से टक्कर ले ली थी। और इतनी प्राणवान थी कि जब उसे मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र जो है वो गलत संगत में पड़ रहा है, तो उसने अपने पुत्र को भी न्याय देकर हाथी के पैरों के नीचे रौंदवा दिया था। बिल्कुल रौंदवा दिया। ये प्राणवान आयु प्राण प्रजाम पशुम का मतलब क्या है? आजकल तो हमारी बुद्धि बड़ी छोटी हो गई है। हम प्रजा तुम तो ये जानते हैं कि हमारे पेट से पैदा हुआ बच्चा ही हमारा कुल चलाएगा। तेरा बताइए किसी है क्या कुल रावण का चला, जिसके कितने थे साहब, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, कुल चला उसका? मनुष्य चला नहीं चला साहब। और कौरवों का चला, कितने थे साहब, 100 पुत्र थे, चले कौरवों का नहीं। कुल चलता है गुणों से, कुल चलता है सिद्धांतों से, कुल चलता है आदर्शों से। आप लोग ये नहीं मानते कि हम रामचंद्र जी के वंशज हैं? हमें से लगता है कि किसी न किसी तरीके से पैसा कमा लिया जाए। हम छोटे थे तो हमने सुना था, when wealth is lost, nothing is lost, when character is lost, everything is lost। लेकिन आज जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ पुरानी हो गई। आज के तो लोग ये कहते हैं when character is lost, nothing is lost, when wealth is lost, everything is lost। बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आचार्य जी के पास कितना पैसा, आप कल्पना नहीं करेंगे, इतना पैसा था। हाँ भाई साहब कि उनके पास 300 बीघा जमीन थी, सारी की सारी दान में दे दी। उनके पास घर था, सारा का सारा दे दिया। उनके पास जितनी संपत्ति थी सारी की सारी दे दी। अरे जब सारी दान में दे दी तो बचा क्या? अरे इतना बचा, इतना दिया गायत्री माता ने कि आप क्या बता सकते। मैं कितना बताऊँ आपको। आप कभी शांति कुंज तो आइए, 300 एकड़ में फैला हुआ शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, एक एक बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बनी हुई है। और इतना बड़ा आश्रम जहाँ पर इतने कार्यक्रम चल रहे हैं कि उसमें लोगों को स्वावलंबी बनाने को सिखाया जाता है। रचनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रचारात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगीत को सिखाने का कार्य चल रहा है, सारे काम चल। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है अध्यात्म और विज्ञान की। और आप कभी मथुरा जाकर देखिए, युग निर्माण विद्यालय, गायत्री तपोभूमि। और आगे जाइए आप आमन खेड़ा गुरुदेव की जन्मस्थली देखिए, एक एक की कीमत अरबों रुपए की। और सारे भारत में देखिए प्रत्येक जिले के अंदर शक्तिपीठ बने हुए, प्रज्ञापीठ बने हुए, 5000 प्रज्ञापीठ, 5000 शक्तिपीठ। और आगे निकल कर आइए, 7 समुंदर पार जाइए, अमेरिका में देखिए 5 जगहों पर। अभी देखिए कुछ दिनों पहले हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आए थे और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 600 एकड़ जमीन के अंदर सदैव श्रद्धा और प्रज्ञा को स्थापित करके उसकी उद्घाटन करवाया था, यूथ कैंप वहाँ पर संपन्न कराया। और अभी हम गए और टोरंटो से आए हैं, वहाँ जाकर देखा हमने तो एक शांति बन लिया है, 300 एकड़ की जमीन है साहब। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गतिविधियाँ चलती हैं हमारी। ये सब किसकी हैं? ये सब गायत्री की हैं, हमारी है नहीं, हमारी नहीं, किसी व्यक्ति की है नहीं, व्यक्ति की नहीं। इतने सारे शक्तिपीठ, इतने सारे केंद्र। और अगर ज़्यादा पैसा बता देंगे तो कहीं आप लोग इनकम टैक्स वालों पर रिपोर्ट ना कर दें कि छापा पड़ जाए, मुश्किल हो जाती है। कहाँ है? बस वो ऐसा है कि आपकी जेब में रखा हुआ है, जब चाहें तब मांग लेंगे, हाँ जब चाहें तब मांग लेंगे। अगर एक एक रुपया भी 16 करोड़ लोग रोज देने का काम करें, एक एक डॉलर भी देने का काम करें तो 16 करोड़ डॉलर रोज आ जाएगा। हाँ रोज आ जाएगा। आवश्यकता पड़ती है देते हैं, हम देते हैं, आवश्यकता पड़ती है बस। बाकी सब अपने काम में लगाते हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ब्रह्मवर्चस्व का तेज जागृत हो जाता है चेहरे के अंदर, ऐसा तेज जागृत हो जाता है कि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जो नियमित रूप से गायत्री के तत्व ज्ञान को और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, इसका चेहरा ऐसा लगता है कि आँख मिलाने का मन नहीं करता। आँख में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है। परंतु गुरुदेव ने गायत्री को सिद्ध किया था तो उनकी आँख से आँख कोई मिला पाता था, नहीं मिला पाता। इतनी शक्ति यहाँ तेज इतना आ जाता है चेहरे के अंदर कि आप आँख से आँख भी नहीं मिला सकते। और क्या है, और उसके बाद मरने के बाद ये गायत्री क्या देती है, मरने के बाद ये गायत्री ब्रह्मलोक में पहुँचा देती है।
और कोई शक्ति नहीं, और कोई शक्ति नहीं, सिर्फ एक ही शक्ति है जो हमको ब्रह्मलोक में पहुंचा देगी। वरना तो कर्मों का फल भोग नहीं पड़ता। कर्मों के फल से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। कर्मों को फल को दो चीज़ों से काटा जा सकता है। एक चीज़ है जिसका नाम है प्रायश्चित करना, दूसरी चीज़ है जिसका कहते हैं गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना। हमारे माधवाचार्य ने क्या किया था, 13 वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप करके 13 वर्ष के गायत्री महाप्रदक्षिण पूरे किए। तब उनके अंदर इतना ज्ञान आया कि उन्होंने पिछले 13 जन्मों के पापों को काटा, और काटने के बाद ज्ञान से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था माधव निदान, जो आज भी आयुर्वेद में प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है और उसको पढ़ाया जाता है। ये किसने काटा? ये गायत्री काटती है और कोई नहीं काट सकता। तो गायत्री क्या है? गायत्री आदि मंत्र है, गायत्री प्राचीनतम मंत्र है। आप जरा एक चीज की कल्पना तो करिए, देवताओं ने किसकी उपासना करी होगी, राम ने किसकी उपासना करी होगी, कृष्ण ने किसकी उपासना करी होगी? कभी आपके दिमाग में आया, कभी सोचा? राम ने जिसकी उपासना करी थी वो कौन थे? वो गायत्री थी। गायत्री के ऋषि कौन कहे जाते हैं? विश्वामित्र कहे जाते हैं। आप पढ़िए रामायण, रामायण हमने नहीं लिखी, रामायण हमारे मिशन ने नहीं लिखी, रामायण तो तुलसीदास की है ना। पढ़ के देखिए, राम लक्ष्मण को, 2 छोटे छोटे बालकों को विश्वामित्र ले गए थे, और ले जाने के बाद बला, अति बला, रिद्धि, सिद्धि, गायत्री, सावित्री, आध्यात्मिक, भौतिकी सारी शक्तियाँ उनको सिखा दी थी। और वो इतने निपुण हो गए थे कि उसी के बाद उन्होंने 5 काम किए थे। उन्होंने सबसे पहले शिव के धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाकर उसको तोड़ा। दूसरा काम, उस समय की विदुषी जानकी से स्वयं बदलाया था। तीसरा काम, समुद्र पर पुल बनाया था जो आज भी प्रमाणित है। और चौथा काम, उन्होंने उस समय के महान पराक्रमी राजा रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करी। और 5वां काम किया था उन्होंने, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम और आप याद करते हैं, राम राज्य की स्थापना करी। कब किया था? जब गायत्री से जुड़े थे, विश्वामित्र से जुड़े थे, उससे पहले नहीं किया। किसने सिखाया? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र कौन है? गायत्री का ऋषि, गायत्री का देवता, सविता देवता, सूर्य देवता। गायत्री का ऋषि विश्वामित्र है। और गायत्री क्या है? गायत्री छंद है। गीता में कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, गायत्री छंदसा महम, छंदों में श्रेष्ठ छंद कौन सा है? गायत्री, और वो मैं हूँ। तो फिर आप मंत्र क्यों कहते हैं? इसे मंत्र इसलिए कहते हैं कि गुरु की शक्ति इसको मंत्र बनाकर शिष्यों को देती है ये छंद। लेकिन कौन देता है? गुरु देता है। कौन गुरु बन सकता है? गुरु हम और आप नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं। गुरु कौन बन सकता है? गुरु वो बन सकता है जिसने पूरे विधि और विधान के साथ 24 लाख के 24 महाप्रदक्षिण अपने जीवन के अंदर कर रखते हैं, वही गुरु बन सकता है। कोई और बनेगा तो खुद भी डूबेगा और आपको भी डूबेगा। नहीं तो गुरु कोई नहीं। तो फिर आप गुरु दीक्षा कैसे देते हैं? हम गुरु दीक्षा सिर्फ कर्मकांड कराते हैं। जोड़ते किससे हैं? जोड़ते उसी शक्ति से। बस जैसे आपका बिजली वाला आता है ना, तो वो कनेक्शन जोड़ देता है। किससे जोड़ता है? वो पावर हाउस से जोड़ देता है। बिजली वाला थोड़ी है पावर हाउस, बिजली वाला तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ देता है। इसी तरीके से हम कोई पावर हाउस जोड़ेंगे, हम तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ देते हैं। पावर हाउस क्या है? पावर हाउस हमारे गुरुदेव। पावर हाउस कौन है? गायत्री माता, उससे कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो गायत्री क्या है? गायत्री में तो आदि शक्ति है। आप किसी भी देवी की पूजा करें, किसी भी देवता की पूजा करें, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन पूजा करने के बाद भी अगर हमारी सोच नहीं बदलती या हमारे विचार नहीं बदलते तो जरा सोचिए, चिंतन कीजिए कि मेरी पूजा मुझको क्या दे रही है। मैं भगवान के पास बैठता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा भी उतना ही है, मेरे अंदर लालच भी वही है, मेरे अंदर ईर्ष्या भी वही है, मेरे अंदर मोह भी वही है। मैं एक दूसरे की चुगली भी करता हूँ, एक दूसरे की टांग भी खींचता हूँ। तो फिर ये बताइए, मेरी गायत्री माता ने मुझे दिया क्या? कैसे? सोचिए तो सही। गायत्री माता तो देने को तैयार है, लेकिन हम देने को तैयार ही नहीं। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि हम इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप छोड़कर तो देखिए, फिर मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करेंगे? ठीक उसी तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में एक झुंझुना दे दीजिए। कोई झुंझुना लेकर खेलता रहता है, कोई बढ़िया चीज़ आप उसको दीजिए तो वो लेना तो चाहता है बढ़िया चीज़, लेकिन झुंझुना छोड़ना नहीं चाहता। बस झुंझुना छोड़ेगा तभी तो उसको मिलेगा, नहीं साहब झुंझुना हम छोड़ेंगे नहीं तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब आपको देना तो चाहती है गायत्री माता, लेकिन क्या करें?
हम बुराई तो छोड़ना नहीं चाहते, ईर्ष्या छोड़ना नहीं चाहते, क्रोध छोड़ना नहीं चाहते, लोभ को छोड़ना नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? इसके लिए करना पड़ता है। अगर करेंगे तो फिर सब कुछ होगा। एक कदम बच्चे को खुद चलना पड़ता है, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चे को गिरने देते हैं? नहीं, गिरने नहीं देते, माँ बाप खड़े रहते हैं, लेकिन चलना किसको पड़ता है? बच्चे को ही चलना हमें ही पड़ेगा। गुरु गिरने देगा? नहीं, गुरु गिरने नहीं देगा, गुरु सहायता करेगा, गुरु आँख बढ़ाएगा, आपको ऊंचाइयों की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। बस यही काम गुरु का होता है। मित्रों, किसी की भी उपासना करें आप, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है कि नियमित रूप से अपनी उपासना में गायत्री मंत्र को जोड़ लें। आप अधिक नहीं तो एक माला रोज करें कम से कम। एक माला में 108 मंत्र होते हैं। कितना लगेगा? शुरू में 10 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट का। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम 1 घंटे का सीरियल देख सकते हैं, 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं और आधे घंटे गपशप कर सकते हैं। तो क्या 10 मिनट भगवान के लिए भी नहीं निकाल सकते? निकालिए भगवान के लिए। आप पाना तो सब कुछ चाहते हैं भगवान से, भगवान हमको ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो फिर भगवान को से पाना है तो भगवान को देना भी तो सीखिए। बगैर दिए पाएंगे, बगैर दिए नहीं मिलता कुछ भी, इसलिए देना पड़ेगा। क्या लगाएं आप? ईमानदारी से करें, ईमानदारी से भगवान का काम करें। आप 10 मिनट ईमानदारी से गायत्री मंत्र का जाप करें। और कब करें साहब? एक समय बना लीजिए, कोई सा भी नियमित समय पर करें, नियमित क्वांटिटी में करें, नियमित स्थान पर करें। स्थान का बड़ा महत्व होता है। नहीं साहब आज हम इस कमरे में कर लेंगे, कल दूसरे कमरे में कर लेंगे और तीसरे सोने के कमरे में कर लेंगे। स्थान का वातावरण होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शमशान भूमि पर जाते हैं तो सर झुक जाता है, मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ जाते हैं। ये सब वातावरण का प्रभाव है। इसलिए एक स्थान पर पूजा करेंगे तो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। क्वांटिटी निश्चित रखें। नहीं साहब आज 1 मंत्र पढ़ लेंगे, कल 5 पढ़ लेंगे, परसों मन करेगा तो पढ़ेंगे। ये मन क्या हो गया? हमारा मन ना हो गया, आफत हो गई। मन हमारा है और हमारे वश में ही नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ भाग जाता है। पकड़िए मन को अपने पास रखिए और उस पर कहिए कि एक माला नियमित रूप से जपना है, नियमित समय पर जपना है। नहीं साहब एक दिन सुबह और एक दिन रात को नहीं, बहुत चीज़ों का प्रभाव। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और आपको वो समय देता है 4 बजे, तो आप इंतजार करते हैं नहीं करते हैं उसका? आपने समय दिया साहब हम 6 बजे भगवान जी आपकी उपासना करेंगे, तो भगवान क्या है? भगवान से याद रहते हैं, आप उपासना करेंगे। नहीं साहब अब हम आज 6 बजे नहीं, आज हम शाम को 6 बजे आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर सोचिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक समय निश्चित कर लीजिए कि इसी समय हमको उपासना करनी है, नियमित स्थान कर लीजिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, लेकिन उनके गुणों को तो जीवन में धारण कीजिए। अगर गुण भी जीवन में नहीं आते तो पूजा पाठ करने का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। इसीलिए मित्रों सबसे प्राचीनतम शक्ति को पकड़िए, बीज को पकड़िए, तने को मत लीजिए, बीज को पकड़िए। और बीज को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इतना मिलेगा कि निहाल हो जाएंगे। आपके सामने उदाहरण हमने दिया, आपके सामने कितने उदाहरण हमने दिए। करके तो देखिए, बगैर करे कुछ नहीं मिलता, करना पड़ता है। गोली खानी पड़ती है तभी रोग ठीक होता है। नहीं साहब गोली का नाम ले लेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं, खानी पड़ेगी गोली। आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। बस इतनी बात कहकर मैं आज की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति। जब जब रास रचाए
तन मन डोले राधा ऐसे, तन मन डोले राधा ऐसे, बंसी मधुर बजाए रे, सुध बुध खोए गोप गोपियाँ, कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों गले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, तेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन भावन की, तेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन भावन की, तेरे कारण देख बावरे, छोड़ दिया मैंने तुमको काला, कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा, कन्हैया सबकी आँखों का तारा, सबकी आँखों तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, ओ तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने किसको दाग लगाया, ओ आकर के संसार में मैंने जन्म जन्म की मैं चादर, जन्म जन्म की मैं चादर, कैसे दाग छोड़ूं मैली चादर छोड़ के, कैसे तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा, मैली चादर छोड़ के, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, ओ निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको जाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको जाया, मन वीणा की
मन ही मन शर्माऊं, मैं इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, ओ, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार जाऊं, मैं लिखा छोड़ के वह तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैं लिखा मैं लिखा मैं तेरी पतंग सतगुरु, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइयां मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैं तेरा जवारा है, बाबा तेरा जवारा है। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैं तेरा जवारा है, बाबा तेरा जवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। इना चलना कंगना नालो मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना। इना चलना कंगना नालो मैनू दूर हटावी ना, सतगुरु दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी
Thank you.
तो मैं चलता आरती माता सर्वे संतु